वैसे तो भारत की पहली फीचर फिल्म 3 मई 1913 को प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन भारतीय सिनेमा को अपनी पहली अभिनेत्री दूसरी फिल्म से मिली, वह भी एक नहीं दो। दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी कमला कामत के रूप में, जो बाद में कमलाबाई गोखले के रूप में मशहूर हुई। भारत की यह दूसरी फीचर फिल्म थी मोहिनी भस्मासुर, जो राजा हरिश्चंद्र के प्रदर्शन के तकरीबन 6 महीने बाद उसी साल यानी 1913 में ही 1 नवंबर को रिलीज हुई थी। खास बात यह कि इन दोनों फिल्मों का निर्माण भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के ने किया था। दरअसल दादा साहब फाल्के अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में भी नायिका की भूमिका के लिए किसी महिला कलाकार को ही लेना चाहते थे। हालांकि तब तमाम कोशिशों के बावजूद कोई स्त्री फिल्मों में काम करने के लिए राजी नहीं हुई थी, क्योंकि तब किसी स्त्री का फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था। मजबूरी में दादा साहब फाल्के को नायिका यानी तारामती का रोल अन्ना सालुंके नाम के एक पुरुष कलाकार से कराना पड़ा था। लेकिन दादा साहब फाल्के अपनी फिल्म के लिए किसी अभिनेत्री के न मिलने से निराश नहीं हुए। उन्होंने महिला कलाकारों की खोज जारी रखी। नतीजा उन्हें अपनी दूसरी ही फिल्म के लिए दुर्गाबाई कामत और कमला कामत के रूप में मां बेटी की यह जोड़ी मिल गई और महिलाओं के प्रवेश को लेकर भारतीय सिनेमा पर लगा अघोषित प्रतिबंध भी हट गया। मां बेटी की इस जोड़ी यानी दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्रियां होने का गौरव हासिल है। हालांकि कुछ लोग दुर्गाबाई कामत को तो कुछ लोग कमलाबाई गोखले को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री के पायदान पर दोनों ही काबिज हैं। हाँ, पहली नायिका के तौर पर कमलाबाई गोखले का नाम लिया जा सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह सही नहीं है, क्योंकि भारत की पहली फीचर फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र में नायिका का किरदार किसी स्त्री ने नहीं बल्कि पुरुष अभिनेता ने निभाया था। ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत थीं, तो नायिका का किरदार निभाने वाली पहली अभिनेत्री कमलाबाई गोखले थीं।